दोस्तों आज का जो प्रश्न है वो है कि एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपए में 14 की दर से खरीदे और उन्हें 20 रुपए में 7 की दर से बेच दिए। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो ये प्रश्न होता क्या है, इस प्रश्न में अधिकतर स्टूडेंट काफ़ी समय लगा लेते हैं और बाजे बाजे स्टूडेंट से ये प्रश्न होता भी नहीं है। तो मैं जो आपको कराऊंगा बहुत साधारण तरीके से कराऊंगा और आप इस बात से निश्चिंत रहे, मैं एक एक टाइप करके आपको सारा जो चैप्टर्स है यानी प्रॉफिट एंड लॉस के सभी टाइप्स कराऊंगा, ताकि आप जो मैं एक एक करके पढ़ा रहा हूँ एक एक टाइप को बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे और कोई प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं करोगे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करना होता है। तो आप इसे दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका ये है, हम इसे ऐसे लिख लेते हैं 30 14 20 7, टेढ़ी गुना करेंगे। तो सबसे पहला हमने खरीदा था ना, तो 3 सत्ते 21, 210, 7 14 दूनी 28, 280। तो पहला खरीदता तो इसे हम क्रय मानेंगे, दूसरा विक्रय हो गया। तो दोस्तों 210 की कोई हमारी चीज़ आई हुई थी, 280 की हमने बेची है। तो इसमें हमें कितना का लाभ हुआ, 70 रुपये का हमें लाभ हुआ। कितने पर, 210 पर। क्योंकि वो जो होता है ना लाभ प्रतिशत, वो होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। लाभ प्रतिशत पूछा है तो ये 0 से 0, 7 या 21, 100 बटे 3 का मान होता है दोस्तों 33.33%। इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। और अगर आपको ये नहीं लिखना इस तरीके से, तो आप इसे कैसे करोगे, तो आप इसे मैं बता देता हूँ कैसे करोगे। तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे करोगे, ये जो 30 है ना, इसकी गुना डायरेक्ट इससे कर देना, पहले की इससे और दूसरे की इससे। यानी 30 सत्ते 3 सत्ते 21, 210 और 14 दूनी 28, 280। और यहाँ लाभ प्रतिशत पूछा है तो आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। यहाँ घटाओ क्या आया, 70। तो लाभ प्रतिशत है ना दोस्तों, तो छोटी संख्या नीचे रख देना तुरंत और आपका आंसर कुछ ही सेकंड्स में निकल जाएगा। और अगर ये पूछता कि लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, इसमें क्या हुआ, तो आपको फिर उसे ऐसे ही करना है, आड़े तरीके से ही। तो आप इसे इस तरह से भी कर सकते हो। तो अगर आपको ये प्रश्न अच्छा लगा हो या करने का तरीका अच्छा लगा हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।